कर्पूरी ठाकुर की जब कोई चर्चा होती है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे उनका इंटरव्यू हो रहा हो किसी के बारे में या फिर किसी तरह की कहानी उनके बारे में हो रही है, सबसे पहले वही कहानी आती है कि गोड़ दबाओ, पैर दबाओ, जो उनके गांव के जमींदार थे। लेकिन जब मैं उनके गांव गया और लोगों से बात किया और बाकी लोगों से भी जहाँ पे भी मैंने देखा, वो जो माहौल, उनके दोस्तों से भी मैंने जो बात किया, वो इस कहानी से रास्ता नहीं रखते हैं। कहते नहीं ऐसा नहीं था, वो तो आदमी बहुत सपोर्ट किया, इनको पढ़ाई में भी किया है, पढ़ाई के बाद भी सपोर्ट किया है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? वो जो कहानी सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिब्रेटेड एपिसोड माना जाता है पॉपुलर मीडिया में। देखिए, इसको मैंने डील किया डिफरेंटली, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में डील किया। देखिए, कर्पूरी ठाकुर के पिताजी, अब देखिए गोकुल ठाकुर, उनके पिताजी प्यारे ठाकुर, उनके पिताजी सीताराम ठाकुर। सीताराम ठाकुर राजस्थान से आते हैं, और जब हम लोगों के एक कंपोजिट कल्चर में ये होता था कि हर तरह के लोगों को आपकी ज़रूरत होती थी, तो उनको बसाया जाता था। तो इनके एक परिवार को बसाया जाता है कि वो पूरा इलाका राजपूत बहुल इलाका है, अपर कास्ट राजपूत बोल रहे, इनको जगह दी जाती है। और इनको मदद करने वालों में से शंभूपट्टी के बगल में शंभूपट्टी गांव है, एक टोला शंभूपट्टी, एक परिवार है जो कि सत्यनारायण सिंह का परिवार है, जो कि बाद में नेहरू जी के सहयोगी थे, वो जीत करके आते थे, बड़े कांग्रेसी नेता थे और कहीं न कहीं इनके मेंटोर थे शुरुआती दिनों में। मेंटोर मतलब चूँकि कांग्रेस पार्टी में नहीं रहे, लेकिन उनका पेट्रोनेज इनका रहता था। उनके परिवार, उनका जो पाटीदार होगा अगल बगल, तो मैंने भी आप किससे पूछेंगे? पुत्र से पूछेंगे, उनको कहीं से आया, कहीं इस चीज़ को डॉक्यूमेंट तो कहीं नहीं किया, उन्होंने भी कहीं नहीं किया, किसी और ने नहीं किया। जो अपर कास्ट के लोगों में जो आप 80+ हैं, वही नहीं याद करेंगे। अब तो 100 साल के, 101 साल के होंगे, उनको याद होगा। और तो सबकी बातें सुनी सुनाई है। 2 प्रकरण मुझे मिले जो चर्चा में आया, और इस चीज़ को मैंने भी डॉक्यूमेंट किया है, मैंने छोड़ा नहीं है। 2 आया। एक बार इनको स्कूल फी देना था, 2 रुपये चाहिए था। 2 रुपये के लिए इनको कहा कि ठीक है 2 रुपये चाहिए ना, 2 रुपये बड़ी बात थी। इनको कहा कि चलो कुआं से हमको नहलवाओ। 27 बाल्टी पानी नहलवाने के बाद इनको 2 रुपया दिया इस बच्चे को। दूसरा प्रकरण यही है कि मैट्रिक पास कर जाते हैं, 2nd डिवीजन करते हैं मैट्रिक पास, और मैट्रिक पास करना ही बहुत बड़ी बात थी उस समय। जब मैट्रिक पास करके जाते हैं तो इनके पिताजी बहुत खुश होकर के मालिक या बाबू साहब, कुछ भी जो संबोधन रहा होगा, कर्पूरी पास कर गए। तो उसी में कहता है अच्छा बहुत बढ़िया बात है, आओ गोड़ दबाओ। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने वो दबाया भी, ओबलाइज भी किया, क्योंकि ये दिखाता है कि कर्पूरी ठाकुर की पॉलिटिक्स में एसिमिलेशन कहाँ से आता है, जो सामंजस्य आता है वो पितौंजिया से आता है, जो कि अकेला उनकी नाई का घर, चारों तरफ प्रकाश से घिरा हुआ। और वो आदमी जब जीत के ताजपुर से 5 बार लगातार जीतता है, तो वहाँ उनकी जाति का समर्थन का है, तभी तो वो जननायक है ना। उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है, उनका जो नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड है, वो उनके मैक से आया है। वो समाजवाद का बीज लेके पैदा हुए हैं, और वो जिस समय पैदा हुए हैं आप देखिए कितनी है, मैं तो उनको क्रांति पुत्र कहता हूँ, कितनी क्रांतियों का केवल समाजवादी आंदोलन, किसान आंदोलन, फ्रीडम फाइट, तो इतनी 3 धाराएं एक साथ चल रही हो उस पर। और 19 आप देखिए बड़े फलक पर देखिए 1917 की रूसी क्रांति, 1917 में मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण आते हैं, और बाद में यहाँ महात्मा बन के जाते हैं। ये सब बैकग्राउंड के बीच में 7-8-10 वर्षों में जो बच्चा पैदा होता है, और इस वैल्यू सिस्टम के साथ पैदा होता है कि नो, आई डोंट हैव टू कन्फ्रंट, टाइम विल टेक केयर ऑफ इट। तभी जब 70 में बनते हैं, तब वो समस्तीपुर नहीं था, दरभंगा था। इनके पिताजी को जब ज़बरदस्ती कुछ लठेतों ने गांव के ले आया कि दाढ़ी नहीं बनाने के लिए, तो कर्पूरी ठाकुर को फ़ोन पर पता चलता है, तो केस कहते हैं केस कर देंगे, इकबाल का सवाल है, मुख्यमंत्री की इज्जत का सवाल है। तब बोला कि भाई ऐसे कितने बाप को आप बचाते हैं, रोज़ बचा पाएंगे आप, समय सब कुछ देख लेगा। ये कर्पूरी ठाकुर नॉट द चीफ मिनिस्टर, ये वही कर्पूरी ठाकुर है जो गांव में सब कुछ झेला हुआ है, वो देखा हुआ है। एक बार दूसरी बात का प्रकरण है, कपिल देव सिंह उनके सहयोगी बढ़ैया से जीत करके आते थे,
वो कोई विरोध कहीं हो रहा था नौबतपुर में या कहीं, या बढ़ैया में कहीं हो रहा था, उनके बेटे अर्जुन सिंह ने मुझे बताया था। तो बोले कि नहीं कपिल देव भाई अपर कास्ट के अगेंस्ट मेरे सेंटिमेंट था, तोरा नहीं जाना चाहिए, हम जेबे, अपनी भाषा में कहा काहे, कल के हमारा मार खाए का आदत है। आप देखिए, मतलब ये एक सेंटेंस नहीं है, ये पूरा इतिहास है। ये लाइन मार खाए की आदत छे गई। मतलब कि आप देखिए कि वो व्यक्ति उसने, मैं हमेशा लोग पूछते हैं कि लालू जी की पॉलिटिक्स, इनकी पॉलिटिक्स में क्या है, मैंने बोलता हूँ कि एक में कन्फ्रंटेशन है, एक में कन्फ्रंटेशन नहीं है, एक लाइन में हाँ एसिमिलेशन है। तो वो सामंजस्य वो ले करके वहीं लेकर के बड़े हुए थे। तो मुझे नहीं लगता है कि आपका जो मूल प्रश्न था पैर दबाने वाली बात, इसको विशद रूप से देखना चाहिए। और खास करके जो अपर कास्ट के लोग थे वो भी तो अपना पक्ष रखना चाहते होंगे ना। तो मैं इसको, अब जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी वो कहीं कहीं लिखा जा चुका है, जो उनका 2 संग्रह है उसमें कहीं चर्चा है, मैंने कहीं पढ़ा, रामनाथ ठाकुर से कोरबोरेट किया, उनके दूसरे बेटे डॉक्टर बीरेंद्र ठाकुर से भी पूछा, तो बोला हमने भी सुना है। तो जब ऑरल हिस्ट्री को भी थोड़ा सा पार्ट देना पड़ेगा। और मुझे और उसी परिवार ने मदद भी की पढ़ने में, और एक खुले मंच से बोला था कर्पूरी ठाकुर ने कि सत्येंद्र बाबू का परिवार नहीं होता सत्यनारायण सिन्हा का, तो मैं यहाँ नहीं होता, यही बोला था।